हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे स्वैग से सबका स्वागत। वेल, आई मीन स्वैगर से। सबसे पहले देखते हैं कि स्वैगर होता क्या है। मैंने इसको ऑलरेडी गूगल करके रखा है। यूज स्वैगर यूआई टू जनरेट इंटरेक्टिव एपीआई डॉक्यूमेंटेशन दैट लेट्स यू यूज ट्राई आउट द एपीआई कॉल डायरेक्टली इन द ब्राउजर। यहाँ पे नोट करने वाली बात है इंटरेक्टिव एपीआई। बट मैंने अक्सर देखा है कि लोग स्वैगर को उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और वैसे यूज़ करते हैं। अब व्हाट डू आई मीन डिफ़ॉल्ट सेटिंग? तो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो सिंपली वैसे ही दिख रहा है। यहाँ पे हमारा ये लिंक दिख रहा है और ये जो एंड पॉइंट है विदाउट किसी डिस्क्रिप्शन ऐसे ही हमको इधर दिख रहा है। सिमिलरली हमको यहाँ पे भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है और ये काफ़ी काफ़ी सिंपलिस्टिक है। बाय डिज़ाइन इसमें कुछ किया ही नहीं गया है, सिंपली जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कि हम कैसे अपने इस डॉक्यूमेंटेशन को और स्टाइलाइज बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट में जाऊँगा और मैं इसके कुछ कंपोनेंट एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है एड स्वैगर जेन। स्वैगर जेन क्या करता है, एक स्वैगर डॉक्यूमेंट बनाता है हमारे राउट्स और कंट्रोलर और मॉडल्स को यूज़ करके, और फिर उससे वो एक डॉक्यूमेंट बनाता है। फिर वो यूज़ करता है एक दूसरे मिडलवेयर का, जो कि स्वैगर मिडलवेयर है, और उसके थ्रू उस स्वैगर डॉक्यूमेंट को एज अ जेसन एक एंड पॉइंट पे वो एक्सपोज करता है। नेक्स्ट हमारे पास है ये यूज स्वैगर, जिसकी मैंने अभी बात की। इसका डिफॉल्ट जो एंड पॉइंट है उसका टेम्पलेट क्या होता है, राउट प्रीफिक्स, डॉक्यूमेंट नेम एंड स्वैगर डॉट जेसन। और नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट आता है वो है यूज स्वैगर यूआई। ये क्या करता है, जो हमारा स्वैगर जेसन ऑब्जेक्ट होता है, जो एंड पॉइंट होता है, उसको इंटरप्रेट करता है और फिर उसको हमको एक कस्टमाइजेबल एक्सपीरियंस में दिखाता है, ताकि हम उसकी फंक्शनैलिटी यूज कर सकें। अभी स्वैगर में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, अगर ये हमारा फ्रंट फ्रंट फेसिंग क्लाइंट है, तो अगर मैं किसी को अपना एपीआई एक्सपोज कर रहा हूँ, तो जब वो देखेगा वहाँ पे, तो उसको दिखने में भी ये अट्रैक्टिव लगना चाहिए, क्योंकि बेसिकली यही हमारी डॉक्यूमेंटेशन है। जो फर्स्ट थिंग, जो कोड नहीं जानता, वो हमारा स्वैगर ही देखेगा। तो स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए सब चीज़ें। इन सारे पॉइंट्स में आप ये ध्यान रखिएगा कि जो डिफ़ॉल्ट जेसन एंड पॉइंट है वो ये है, राइट? और ये इसका टेम्पलेट है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को फिर से रन करता हूँ और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अगर आपने नोटिस किया होगा, तो जो डिफ़ॉल्ट स्वैगर रन होता है वो एक स्वैगर एंड पॉइंट पे रन होता है। और ये अगर मेरी क्लाइंट फेसिंग एपीआई है, दैट मीन्स मैं इसको इंटरनली यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरा क्लाइंट यूज़ कर रहा है, तो माइट बी स्वैगर एज ए एंड पॉइंट या यूआरएल सही नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे कुछ और देना चाहता हूँ, चाहे इसको चाहूँ तो मैं डिफ़ॉल्ट रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इतना ही एक्सपोज हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा कोड में वापस, और यहाँ पे ये जो है स्वैगर यूआई, मैं इसका यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं बेसिकली यूआई में कुछ मॉडिफाई करना चाहता हूँ और ये यूआई ही एंड पॉइंट को यूज़ करता है। तो ये क्या करता है, एक, अगर इस पे हम होवर करें तो आप देखेंगे कि ये हमारा एक एक्शन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक एक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑप्शन में क्या ऐड करूँगा, राउट प्रीफिक्स। राउट प्रीफिक्स में ऐड करके क्या कहूँगा कि राउट प्रीफिक्स मुझे एम्प्टी चाहिए। दैट मीन्स कि जो मैंने यहाँ पे टेम्पलेट दिखाया है, ये मुझे एम्प्टी चाहिए। दैट मीन्स मैं उसको डिफ़ॉल्ट पे लोड करना चाहता हूँ। एम्प्टी करने के बाद अगर मेरा राउट एम्प्टी हो गया है, तो बेसिकली वो राउट प्रीफिक्स देखता है। अगर मैंने आपको अभी बताया, तो अगर राउट प्रीफिक्स मेरा एम्प्टी हो गया है, बट जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है मेरी वो है, दैट मीन्स मुझे ये डिफ़ॉल्ट भी चेंज करना पड़ेगा, या फिर मुझे यूआई को बताना पड़ेगा कि मेरा जो स्वैगर है वो इस राउट पे है, या फिर जो मेरा जेसन ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पे है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन में ऐड कर दूंगा एक एंड पॉइंट, राइट? तो यहाँ पे मेरा है स्वैगर एंड पॉइंट। स्वैगर एंड पॉइंट पे मैं यहाँ के डिस्क्राइब करूँगा, और मैं सिंपली क्या करूँगा, ये जो मेरा डिफ़ॉल्ट है ये कॉपी कर दूंगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसमें मुझे एक और पैरामीटर डालना पड़ेगा, जो इसका नेम है, जो मैं फ़िलहाल के लिए एम्प्टी भी छोड़ दूंगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने कर दिया। अभी मैं इसको रन करूँगा, तो मैंने क्या किया कि मुझे राउट प्रीफिक्स नहीं चाहिए। दैट मीन्स कि जो जेसन स्वैगर मुझे वहाँ पे दिख रहा था, वो स्वैगर अब हट जाएगा, और मेरा डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, वहाँ पे मेरा स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन डिस्प्ले करेगा। और ये मुझे इसलिए बताना पड़ा, क्योंकि मुझे चाहिए कि जो मेरा स्वैगर यूआई है उसको पता रहे कि जो जेसन फाइल है या जो जेसन एंड पॉइंट है वो कहाँ पे एक्सपोज्ड है। तो अगर मैं अभी इसको रन करूँ,
तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये डिफ़ॉल्ट पे मेरा फिर से स्वैगर ही लॉन्च हुआ है, बट ये हम लॉन्च से सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। सॉरी फॉर माय फंबल। ये मैंने इसको इंडेक्स पे कर दिया। तो अब तुम देखोगे मेरा स्वैगर यहाँ पे भी आ गया है। अब मैं वापस प्रोजेक्ट में जाऊँगा, प्रोजेक्ट में जाके मैं अपनी लॉन्च सेटिंग फाइल में जाऊँगा, क्योंकि लॉन्च सेटिंग से सारी जो डिटेल है बेसिकली, जो हमारा प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है तो सारी हमारी लॉन्च सेटिंग वाली डिटेल्स यहीं पे होती हैं। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, इस डेमो एपीआई प्रोजेक्ट के लिए मेरा यहाँ पे एक लॉन्च यूआरएल भी दिया है जो स्वैगर है बाय डिफॉल्ट। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, इसको डिलीट करूंगा तो वो एम्प्टी हो जाएगा। अब मेरा डिफॉल्ट पेज बाय डिफॉल्ट लॉन्च हो जाएगा। तो अब तुम देख रहे हो कि मेरा ये डिफॉल्ट पे है, बट मैं इसको डिफॉल्ट पे भी नहीं लॉन्च करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई स्पेसिफिक एंड पॉइंट हो जहाँ पे ये जाए। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि इसको लॉन्च होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन पे, राइट। तो अगर मैंने इसको इस एंड पॉइंट को चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे मैंने एम्प्टी डाला था, अगर मैं वापस जाके इसको स्टॉप करके मैं प्रोग्राम डॉट सी एस में जाता हूँ और यहाँ एम्प्टी करने के बजाय मैं कहता हूँ कि मुझे एम्प्टी नहीं, मुझे जो एंड पॉइंट चाहिए वो क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो मैं यहाँ डॉक्यूमेंटेशन टाइप कर देता हूँ, ये मेरा एंड पॉइंट होना चाहिए। अब सिंस ये मेरा एंड पॉइंट है, मैंने ये तो बता दिया, बट ये राउट प्रीफिक्स है, और जैसे कि टेम्पलेट में तुमने देखा कि राउट प्रीफिक्स प्लस डॉक्यूमेंट नेम होता है, बट यहाँ पे ये इस राउट प्रीफिक्स को यूज करेगा तो ये गलत होगा, तो मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने ये चेंज कर दिया है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमको ये एंड पॉइंट यूज करना है जेसन के लिए, बट मेरा एक्चुअल जेसन इस एंड पॉइंट पे एक्सपोज नहीं है, वो किस पे है, डिफॉल्ट इस पे एक्सपोज है। तो इवन दो मैंने ये चेंज कर दिया, ये अभी भी नहीं चलेगा। मैं रन करता हूँ, जैसा कि तुम देख रहे हो ये इंडेक्स पे गया है। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कर दूँ, स्लैश दे के मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन, ओके, मेरा ये तो आ गया, बट ये एंड पॉइंट जो तुमने देखा यहाँ पे उसने एक्सपोज नहीं किया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो इस डॉक्यूमेंटेशन पे ढूंढ रहा है, बट डिफॉल्ट हमारा कहाँ जा रहा है, स्वैगर पे। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं वो टेम्पलेट भी चेंज करूँगा जो राउट टेम्पलेट करेंटली यूज़ कर रहा है। उसके लिए सिंस मैंने बताया कि ये जो है ये बेसिकली एंड पॉइंट एक्सपोज करता है, तो मुझे इसमें एक ऑप्शन डाल के वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि जो राउट टेम्पलेट हो वो ये हो, ठीक है ना, जो राउट टेम्पलेट हो वो ये एंड पॉइंट है। तो मैंने इसका राउट चेंज कर दिया। दैट मीन्स मैं बोल रहा हूँ स्वैगर को कि जो तुम एंड पॉइंट एक्सपोज करोगे, वो करोगे जेसन का, वो बेसिकली यहाँ पे करो, ठीक है। और अब मैं इसको रन करूंगा, और एक काम करता हूँ, मैं इसी डॉक्यूमेंटेशन को डिफॉल्ट भी दे देता हूँ लॉन्च सेटिंग में, सो दैट जब मैं लॉन्च करूँ तो मुझे ये वहीं पे मिले। यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया हमने हमने डॉक्यूमेंट नेम में V1 डाला है, और अच्छा है, ये एरर भी अच्छा है, ताकि हमको समझ में आए कि हमने क्या गलती की है। यहाँ तुम देखोगे तो ये क्या ढूंढ रहा है, डॉक्यूमेंट V1 swagger डॉट जेसन, राइट। अब अगर मैं वापस कोड में जाऊं तो हमने क्या गलती की है मैं वो दिखाता हूँ तुमको, ताकि तुम्हें भी पता रहे। तो यहाँ पे गलती क्या की है हमने, जैसे इस पे हम होवर करें तो देखते हैं क्या है, ये क्या बोल रहा है, मस्ट इंक्लूड द डॉक्यूमेंट नेम पैरामीटर। तो मतलब मुझे क्या करना था, ये वर्जन जो मैंने स्पेसिफाई किया है, ये स्पेसिफाई करने के बजाय मुझे बेसिकली ये यहाँ पे ऐसे डालना था, ताकि ये जो डॉक्यूमेंट नेम है ऑटोमेटिक ले ले। बाय डिफॉल्ट जो डॉक्यूमेंट नेम होता है वो क्या होता है, V1 होता है। तो मैं इसको फिर से रन करूंगा, देखो अभी हमारा डॉक्यूमेंट एक्सपोज हो गया, और हम यहाँ पे इजिली क्या कर सकते हैं, जो एपीआई है उसको देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो ये बाकी सेटिंग्स है, जो बाकी हैं सेटिंग्स हैं जो तुमको ये दिख रही हैं जो थोड़ी वियर्ड है, उसको और अच्छे से हम समझेंगे कि इसको और अच्छे से कैसे बना सकते हैं। तो हम वापस विजुअल स्टूडियो में चलेंगे, और हम क्या करेंगे, जो हमारा अगर जेसन डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहा है हम उसमें कुछ और क्या कर सकते हैं, फीचर ऐड कर सकते हैं, या फिर बोलो तो डिस्क्रिप्शंस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम होवर करके देखो तो ये भी एक एक्शन एक्सेप्ट करता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे भी वैसे ही ऑप्शन करूँगा। सबसे पहले मुझे ऑप्शन में क्या करना है, डॉक्यूमेंट जनरेट करना है, राइट। तो मैं इसमें क्या करूँगा, डॉक टाइप करूँगा तो मुझे ऑटोमेटिकली स्वेगर डॉक का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। तो अगर इसमें देखो तो बेसिकली फर्स्ट पैरामीटर क्या है इसमें, नेम है, और दूसरा ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन है, राइट। तो सबसे पहला मैं दूंगा, याद रखना ये डॉक्यूमेंट नेम है, वो सेम डॉक्यूमेंट नेम है जो यहाँ पे देते हैं। तो अगर जो मैं नाम यहाँ दे रहा हूँ, मुझे फिर से वो नाम यहाँ पे भी देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ डेमो डॉट एपीआई, अगर मैं सही से टाइप कर सका तो डेमो डॉट एपीआई। उसके बाद मैं यहाँ दूंगा न्यू, ये
डॉट नेट या सी शार्प कहें, सी शार्प 8 के बाद से आया है, जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली उस क्लास का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप न्यू करके भी कर देंगे और वहाँ पे ऑलरेडी स्पेसिफाई है कि ओपन एपीआई का ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली उसको अंडरस्टूड रहता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वर्जन दूंगा। वर्जन आपका आएगा V1, जो डिफ़ॉल्ट है वही ले लेते हैं। उसके बाद मैं इसको टाइटल दे देता हूँ। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन, तो ये है डेमो, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और भी ऑप्शंस है जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि टर्म्स ऑफ सर्विसेज। टर्म्स ऑफ सर्विसेज में जाता हूँ, मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ। यहाँ पे मैं बेसिकली टर्म्स ऑफ सर्विसेज पे अगर तुम होवर करो तो ये एक यूआरआई है, तो तुम्हारा जो भी यूआरआई होगा टर्म्स ऑफ सर्विसेज का तुम यहाँ पे डाल सकते हो। मैं यहाँ पे फिर से न्यू करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक यूआरआई दे दूंगा। टर्म्स ऑफ सर्विसेज के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट जिसका टाइप अगर हम देखें तो ओपन एपीआई कॉन्टैक्ट है, तो मैं यहाँ पे ये करूँगा, न्यू करूँगा, इसको ये करूँगा और मैं इसका ऑब्जेक्ट बना दूंगा। अब इसमें जब देखोगे तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है, जैसे कि मैं यहाँ पे नेम डाल सकता हूँ। इस केस में मैं डाल देता हूँ अपना नेम, तो ये हमारा नेम हो गया। नेक्स्ट अगर इसमें और स्पेसिफिकेशन देखे, कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो तुमको पता चल जाएगा कि और कौन से ऑब्जेक्ट हैं इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा यूआरएल, अगर ईमेल भी डालना हो तो ईमेल भी डाल सकते। नेक्स्ट है तो लाइसेंस में भी तुम कर सकते हो, जो कि ओपन एपीआई लाइसेंस है। इसमें जाके ये न्यू ऑब्जेक्ट है, इसमें भी तुम लाइसेंस का नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पे लाइसेंस का मैं लाइसेंस ही रहने देता हूँ, यहाँ पे कुछ क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है यूआरएल। यहाँ पे अभी जो भी मैं कर रहा हूँ बेसिकली सैंपल के लिए कर रहा हूँ, जहाँ पे तुम अपने कंपनी के अकॉर्डिंग या फिर अपने खुद के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी मैं बेसिकली मैं इतना टाइप नहीं करूँगा, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो ये मैंने कर दिया। ये अब मैंने बेसिक जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं वो सारी कर दी है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो तुम देखोगे कि मेरा स्वैगर में ये सारी डिटेल आएंगी, बट फर्स्ट टाइम क्या होगा, ये ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होगा, ये मैंने ये करने से पहले ही बताया था। लेकिन जस्ट सी क्या होता है स्वैगर में हमको क्या दिखता है, फेल्ड, बट व्हाई फेल्ड, 404 नॉट फाउंड। ओके, तो एक चीज शायद मैंने तुमको शुरू में ही बता दी थी कि हमने एक इसमें क्या किया है, हमने डॉक्यूमेंट को नाम दिया है। और अगर तुमको याद हो तो जो यूज स्वैगर मिडिलवेयर है, वो जब एक्सपोज करता है तो डॉक्यूमेंट नेम से करता है, राइट, डॉक्यूमेंट नेम। बट यहाँ पे तो हमने डॉक्यूमेंट नेम V1 दिया है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर से कॉपी किया है उसको एज ए डॉक्यूमेंट ले लेंगे। इसको यहाँ पे अब एक नेम दे देंगे, डेमो ऐप, राइट। तो जब मैं अभी इसको रन करूंगा तो तुम देखोगे कि मेरा एपीआई, अब तुम देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स है, राइट। मेरे पास मेरी जो प्रोजेक्ट या जो स्वैगर एपीआई डेमो का नाम था वो मुझे अब पहले से अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे मैंने एक कस्टम जो होता है यूआरएल जेसन के लिए, मैंने वो एक्सपोज किया है। बाय द वे अगर तुम इस पे क्लिक करोगे तो ये तुम्हारा जेसन एंड पॉइंट है, वो यहाँ पे दिखेगा। और अब तुम्हारा जो जेसन प्रिपेयर्ड होता है, जो एड्स वगैरह जिनसे प्रिपेयर्ड होता है, तुम वो भी देख सकते हो। और अब हम नेक्स्ट तरफ चलेंगे कि हम कैसे ये जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं इसको और भी डिस्क्रिप्टिव बना सके, ताकि जब यूजर इसको देखे तो उसको इससे कुछ समझ में आए। अभी तो ये सिंपल लग रहा है, वेदर फोरकास्ट, बट क्या कर रहा है ये, हमारे पास जरूर मेथड है कि गेट मेथड है, बट बेसिकली ये कर क्या रहा है, इससे क्या होगा, हम इसमें और भी डेफिनेशंस डाल सकते हैं। तो वो करने से पहले सबसे पहले मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मुझे सेटअप करना पड़ेगा इसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे जाना पड़ेगा कहाँ पे, वापस प्रोजेक्ट में मैं इसको स्टॉप करूँगा। और डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमें हर प्रोजेक्ट में एक XML डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करना पड़ता है। तो मैं क्या काम करूँगा, कुछ चीज़ें मैं इस प्रोजेक्ट फाइल में चेंज करूँगा। यहाँ पे जाके मैं ऐड करूँगा एक तो जनरेट डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा ट्रू, राइट। नेक्स्ट चीज है, मैंने इसको अगर करके सेव कर दिया तो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज तुमको दिखाना चाहूंगा। अगर मैं यहाँ कंट्रोलर में जाता हूँ तो देयर विल बी सम स्क्विगली लाइन, राइट। ये क्या बोल रहा है, मिसिंग XML कमेंट, पब्लिकली विजिबल टाइप ऑफ मेंबर वेदर दिस। तो सिंस हमने ये ऐड कर दिया है लॉन्च सेटिंग में, तो इसलिए, सॉरी,
सिंस हमने ये प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया कि हमको डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करना है, तो जिस जिस जगह पे हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं डालेंगे वहां पे ये ग्रीन स्विगली लाइन आएगी। अब इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? इसको रिमूव करने का भी एक तरीका है। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे नो वार्न। ये नो वार्न टाइप करने के बाद हम इसको बंद करेंगे, और नो वार्न में हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको ये जो कोड है 5191, ये हमको वार्निंग से हटाना है। यहाँ पे जाके मैं क्या कर दूंगा, 1591 डाल दूंगा। अगर मैं इसको सेव करूंगा तो उसके बाद मुझे कोई भी वार्निंग नहीं मिलेगी। देखो वो लाइन्स चली गई। ठीक है। अभी नेक्स्ट थिंग मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट थिंग मुझे बताना है जाके डॉक्यूमेंट को कि तुमको भाई अब डॉक्यूमेंट यूज करना है, क्योंकि मेरी डॉक्यूमेंट जनरेट हो रही है। जो भी मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन अपने एपीआई में करूंगा वो डॉक्यूमेंटेशन एक फाइल में जनरेट हो रही है। तो ये जाके मुझे स्वैगर को बताना है। तो स्वैगर को बताना है तो वो कौन से स्टेज में बताना पड़ेगा मुझे, जब उसका डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट हो रहा है। तो मैं वापस प्रोग्राम फाइल में जाऊंगा, और मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ से क्रिएट हो रहा है ये जेसन फाइल, वो हो रहा है यहाँ से। ठीक है। तो मैं यहाँ जाऊंगा। यहाँ फिर से मुझे क्या करना है, ऑप्शन में मुझे कुछ ऐड करना है। तो ऑप्शन में मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे क्या करना है, जो एक्सएमएल कमेंट्स हैं उनको ऐड करना है। ठीक है। अब एक्सएमएल कमेंट है यहाँ पे, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो तुम देखोगे ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये फंक्शन क्या करता है, अगर मैं इस पे F12 करूँ तो, और ये दिस तो स्ट्रिंग पाथ, तो मुझे बेसिकली क्या करना है, इसको एक पाथ देना है। ठीक है। पाथ देने के बाद मैं क्या करेगा, ये उस एक्सएमएल पाथ फाइल को यूज करेगा, और उस एक्सएमएल फाइल को यूज करके क्या करेगा, बेसिकली वो कमेंट्स और बाकी सारी चीजें जो हम ऐड करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन देंगे हम अपने एंड पॉइंट्स को, उस एंड पॉइंट को ये यूज करेगा। अब वो एक्सएमएल फाइल जनरेट होती है हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली, जो सेटिंग हमने दी है। बाय द वे, जो सेटिंग हमने दी है मैं तुमको बताता हूँ कि तुम प्रोजेक्ट में कैसे कर सकते हो उसको। तो तुमको प्रोजेक्ट के प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा, जिसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट एंटर। उसके बाद तुमको जाना है बिल्ड में। बिल्ड में जाने के बाद अगर तुम स्क्रॉल डाउन करोगे तो तुमको एक आएगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए, राइट, जो कि मुझे आई थिंक मिलेगा आउटपुट में, राइट। आउटपुट में मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो जनरेट अ फाइल कंटेनिंग एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। तो बेसिकली अगर तुमको टाइप नहीं करना है या भूल जाते हो तो तुम आके यहाँ से भी कर सकते हो। और दूसरा जो मैंने एरर और वार्निंग वाला दिया था, वो भी तुम क्या कर सकते हो, सप्रेस स्पेसिफिक वार्निंग, एरर एंड वार्निंग में आके इसको सप्रेस कर सकते हो। तो मैंने डायरेक्टली वहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल में कर दिया था। ठीक है। अब आते हैं वापस कि एक्सएमएल फाइल का पाथ कैसे लेते हैं। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा स्ट्रिंग का, जिसमें एक्सएमएल फाइल पाथ होगा। तो मैं यहाँ एक्सएमएल फाइल पाथ, ठीक है, ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में करूँगा। ठीक है। यहाँ पे फिर मुझे क्या करना है, मुझे उस फाइल का पाथ चाहिए। तो वो फाइल का पाथ मुझे कैसे मिलेगा, असेंबली, जो मेरी असेंबली है मैं उसके थ्रू लूँगा। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा असेंबली, ये रही मेरी असेंबली। ठीक है। असेंबली के बाद क्या, मुझे एग्जीक्यूटिंग असेंबली चाहिए, तो गेट एग्जीक्यूटिंग असेंबली ये रही। और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस असेंबली का नाम चाहिए। ठीक है। तो गेट नेम करना पड़ेगा सजेशन में, जो कि आ नहीं रहा है मुझे, और फिर मुझे नेम चाहिए, तो ये मुझे नेम मिल गया इसका। ठीक है। ये मिलने के बाद बेसिकली मुझे अब हिंट भी दे रहा है वो कि मुझे क्या करना है। तो ये पाथ मिल गया है। ये पाथ मिलने के बाद मुझे क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट पाथ से लेके इस पाथ को कंबाइन करना है। ठीक है। जो मेरी बेस डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी और इसका, ताकि ये फाइल बेसिकली मेरी बेस डायरेक्टरी में ही क्रिएट होगी, जो आउटपुट डायरेक्टरी होगी। ये मेरा पाथ एक्सएमएल का जनरेट हो गया। अभी इसके बाद क्या होगा, अभी ये तो हो गया, बट लिटरली मैंने तो कहीं कोई डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है, तो अभी तक ये कहीं पे भी दिखेगा नहीं मुझे कुछ भी। अभी भी अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरी वैसी ही की वैसी ही स्वैगर दिखेगा जैसे पहले दिख रहा था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। ये है हमारा कंट्रोलर, और ये है हमारा गेट मेथड, राइट। तो गेट मेथड में हम क्या करते हैं, 3 बार अगर हम फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो ये आ जाता है। तो सबसे पहले समरी डालते हैं। समरी में क्या है, गेट वेदर। ठीक है। ये क्या करता है, एंड पॉइंट वेदर डिटेल्स, ये वेदर डिटेल लेकर आता है। तो ये मैंने डाल दिया। अगर अब मैं इसको रन करूं तो जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमको गेट वेदर डिटेल दिख रहा है। अभी मैं चाहूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो एज अ रिमार्क मैं एक सिंपल मॉडल डाल सकता हूँ, अगर ये कोई पोस्ट मेथड है तो यहाँ पे, या फिर मैं कोई यहाँ पे सिंपल सा मैसेज भी डाल सकता हूँ।
और वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं रिमार्क से। तो मैं वापस प्रोजेक्ट पे जाऊंगा, ठीक है। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक ऐड करूंगा, क्या? रिमार्क। समरी के जस्ट बाद मैं ऐड कर दूंगा रिमार्क, ठीक है। समथिंग वेदर रिलेटेड, राइट, रिलेटेड, ये मेरा रिमार्क है, ठीक है। अभी इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं इसके साथ? इसके साथ मैं इसका जो कंटेंट टाइप है वो भी प्रिंट करवा सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल, या फिर जो ये रिटर्न कर रहा है, अगर मैं रन करके दिखाऊं तो अभी ये सिर्फ 200 रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं वो डिटेल्स भी वहाँ दिखा सकता हूँ। तो जैसा कि हम इसको देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा आ गया डिटेल जो हमने रिमार्क दिया था, समथिंग वेदर रिलेटेड। उसके अलावा अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो मैं ये देखूंगा कि ये टेक्स्ट स्लैश प्लेन दिखा रहा है मीडिया टाइप। मैं चाहूँ तो इसका मीडिया टाइप भी यहाँ पे कर सकता हूँ, अगर वो कुछ और है तो मैं वो डिस्प्ले करवा सकता हूँ। यहाँ पे अभी अगर देखें हम तो जो रिस्पॉन्स कोड है वो 200 ही है। अगर कुछ और भी रिस्पॉन्स कोड होता है तो हम वो भी डाल सकते हैं। एक एट्रीब्यूट डालूंगा जिससे कि हम यहाँ पे उसका जो मीडिया टाइप है वो चेंज कर देंगे डिपेंडिंग ऑन कि हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट में क्या है। सो हमको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोड्यूसेस, ठीक है। प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करता है ये? तो ये प्रोड्यूस करता है एक रिस्पॉन्स टाइप, ठीक है। और वो रिस्पॉन्स टाइप क्या होगा? यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ, वो होगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जेसन जनरेट करता है। यहाँ पे चाहूँ तो मैं जो रिटर्न टाइप होता है वो भी दे सकता हूँ कि कौन कौन से अलग अलग स्टेटस ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट डालूंगा जो कि होगा प्रोड्यूसेस। अगर मैं टाइप कर सका तो रिस्पॉन्स टाइप में आ जाएगा ये। और ये हो जाएगा मेरा स्टेटस कोड्स के अंदर होगा मेरा, मैं इसको कर देता हूँ, इसमें कोट्स डालता हूँ, और ये होगा बैड रिक्वेस्ट, राइट। तो 400 बैड रिक्वेस्ट। अभी इतने करने पे भी मेरे को डिस्क्रिप्शन तो नहीं मिलेगा, बट मुझे वहाँ पे एक्स्ट्रा जो है कोड रिक्वेस्ट वो आ जाएगा। बट मैं क्या चाहता हूँ कि इस रिक्वेस्ट के लिए भी मेरे पास वहाँ पे कुछ कमेंट हो। तो मैं क्या करूँगा, रेस्पॉन्स यहाँ पे ऐड करूँगा, रेस्पॉन्स। और मैं इसको बंद करूँगा ताकि मुझे दोनों क्रिएट मिल जाए। और यहाँ पे मैं डालूंगा कोड, और कोड का डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। अभी मैं इसको रन करूंगा तो तुम देखोगे कि वहाँ पे ये डिटेल भी दिख रही है। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो हम देखेंगे कि जो हमारा रिमार्क था वो भी दिख रहा है। ये रिमार्क को आप यूज़ कर सकते हो कोई डिफ़ॉल्ट पेलोड देने के लिए। अगर तुमको लगता है कि एक टेस्ट पेलोड होना चाहिए एपीआई में जो यूज़र टेस्ट कर सकते हो, ये इसको तुम यूज़ कर सकते हो। अगर इसको और स्क्रॉल डाउन करूं मैं तो तुमने देखा कि मैंने 400 डाला था और यहाँ पे मैंने एम्प्टी रेस्पॉन्ड लिखा था। तो ये मेरे को एम्प्टी रिस्पॉन्स दे रहा है। अभी यहाँ से 200 चला गया, 200 ऐड कर सकते हैं। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और मैं इसको कॉपी कर लूँगा और पेस्ट कर लूँगा, जो कि हम अक्सर डेवलपर करते हैं। तो 200 डाल देता हूँ, 201 क्रिएटेड, राइट। इसको मैंने कर लिया। और मैं इसको भी एक बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा टाइप ना करना पड़े, क्योंकि आज मुझे मेरा मशीन टाइप करने नहीं दे रहा है। तो मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 201, ठीक है, विल क्रिएट डेटा, ठीक है। तो ये मेरे को दोनों वहाँ पे अब दिखने लगेगा। तो अब मैं इसको रन करके दिखाऊंगा और ये दोनों तुमको वहाँ पे क्रिएट करके दिखा देगा। तो ये तुम देख रहे हो यहाँ पे 201 है विल क्रिएट डेटा, जो कि हमने रखा था वहाँ पे। 400 है एम्प्टी डेटा, राइट। एक लास्ट चीज है जो मैं तुम्हें इसमें दिखाना चाहूंगा, वो है कि हम कैसे अपने स्वेगर यूआई को भी स्टाइलाइज कर सकते हैं, ठीक है। वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे www रूट का फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि मैं कर लेता हूँ। और उसमें एक हमको CSS फाइल चाहिए, ये रहेगी, और जिसमें हम स्टाइल कर चुके रहेंगे वो। तो मैं वो कर लेता हूँ। तो ये रूट फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया है, www रूट, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि अगर मुझे स्वैगर को स्टाइलाइज करना है तो मुझे यहाँ पे www रूट फोल्डर क्रिएट करना है। क्यों करना है? ताकि मैं इसमें स्टैटिक फाइल्स डाल सकूँ, ठीक है। तो स्टैटिक फाइल्स डालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया जो कि स्वैगर नाम से है, और उसी से रिलेटेड मैंने एक स्वैगर यूआई का CSS फाइल बना लिया। अब इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, मैंने थोड़ा सा ही स्टाइल बताया है। अगर तुमको अच्छा लगा तो मैं इसका फुल फ्लेज कैसे रीडिज़ाइन करना है स्वैगर के यूआई को वो भी बता दूंगा, बट अभी के लिए सिर्फ सिंपल डिज़ाइन चेंज, ठीक है।
तो ये यूआई है। अब इस स्टैटिक फाइल को यूज़ करने के लिए सबसे पहला चेंज जो हमको करना पड़ेगा वो प्रोग्राम फाइल में है। हमको यहाँ जाना है और सबसे पहले जो हमारा मिडिलवेयर है, हम वहाँ पे मिडिलवेयर को कहेंगे कि हमको स्टैटिक्स फाइल यूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐप में हम मिडिलवेयर ऐड कर देंगे। कौन सा? यूज़ स्टैटिक फाइल्स, जो कि मुझे सजेशन में मिल गया इस बार बहुत जल्दी। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। अब ये यहाँ से स्टैटिक फाइल यूज़ तो करेगा, बट क्या है, हमने अभी तक कहीं पे ये नहीं बताया कि हम कब कैसे इस स्टाइल शीट को इंजेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, जो हमारा स्वेगर यूआई मिडलवेयर है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन में जो हमारा स्टाइल शीट है उसका पाथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन रहा हमारा, और हम इंजेक्ट करेंगे क्या? स्टाइल शीट। वैसे तो हम जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, बट अगर तुमको वो अच्छा लगा तो ही मैं बताऊंगा आगे का कि कैसे हम और भी ज़्यादा स्टाइलाइज कर सकते हैं अपने स्वैगर को। तो यहाँ पे स्टाइल शीट है, यहाँ पे मुझे स्टाइल शीट का पाथ ऐड करना है, डैश ui डॉट css। ये मेरा पाथ है, ये मैं सेव करूँगा और इसको अब मैं रन करूँगा। तो बेसिकली ऐसा दिखेगा स्वैगर। अगर आप चाहें तो उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, और अभी तो मैंने सिर्फ CSS चेंज किया है, हम चाहे तो पूरा का पूरा इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं इस पेज का, ताकि जब क्लाइंट इसको देखे तो उसको अच्छा लगे, या हम खुद देखें तो हमको अच्छा लगे कि हमने ये किया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं आगे इस पे और बनाऊंगा, अगर मुझे अच्छे कमेंट्स मिले तो। और अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, कुछ पूछना हो तो, या फिर कोई सजेशन हो तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस।